जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड। इस अध्याय में हम बताएंगे आपको सती जी यज्ञ में कूदती हैं, वो भी अपने पिता के घर। वहां पर उनके पति शिव जी का अपमान हुआ होता है, उनको नहीं बुलाया होता है। अगर आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखे हैं तो जाइए इससे पहले के पाठ भी देख लीजिए। मैंने इस रामचरितमानस में एक भी चौपाई, एक भी छंद सोरठ नहीं छोड़ा है। एक लगा से शुरू से पढ़ रही हूँ, वो भी हिंदी संस्कृत अर्थ सहित। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। रामे नामे शिव सुमिरन लागे, जाने सती जग पति जागे। जाई प्रभु पद बांधो कीना, सन्मुख शंकर आसुन दीना। इसका हिंदी अर्थ है, शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बहे ते काला। देखी विधि विचारी सब लायक, दक्ष किन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि के रस में कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। कहीं कोई असन जन माँ जग माही, प्रभु तपाई जहाँ मद नाही। जब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दोहा। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जागरामा। नेवेते सादर सकल सूरजे, पावत मख भाग सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उनको सब आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधु समेत चले सुर सवंगा। विष्णु विचित महे सुबिहाई, चले सकल सुर जाने बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्धि गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेवी जी को छोड़कर सभी देवता अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के बयम विमान साज रामा, जात चले सुंदर विधि नाना रामा। सुंदरी कही कल गाना, सुनत श्रवण छोटी मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता जय सुन कछु हर सानी रामा। जो महे सुमोही आयुष देहि रामा, कुछ दिन जाई रहूं मिस एहि रामा। सती जी ने देखा
अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्होंने सुनकर मुनि का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों को देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब सती शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर उनका अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर बाड़ी से बोली। पिता भव उत सब परम सो प्रभु, आयुष होई जय श्री रामा। तो मैं जाऊं कृपायन तान, सादर देख सोई श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपान धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। नीब मोरी मन भावा, यह अनुचित काहे नेब पठावा। दाक्ष सकल निज सूता बुलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु तुम्हारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला लिया। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, तेहि ते आजेहु करे अपमाना। जो बिन बोले जाऊ भवानी, रही ने सील सनेहु ने का। जदि पति मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाई बिन बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, जहाँ गए कल्याण न होई। सुन, एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न ही मान मर्यादा ही रहेगी। यज्ञपति, इसमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसे घर जाने से कल्याण नहीं होता। आति अनेक साम्बु समझावा, भावे बस ने ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाहु जो बन बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारा समझ में अच्छी बात नहीं है। दोहा, कहीं देखा हर जतन बाहु, रई ने दक्ष कुमारी रामा। दिए
त्रिपुरारी। जय सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गुणों के साथ देखकर उनको विदा कर दिया। पिता भावन जब गई भवानी, इच्छा त्रास काहून सन्मानी। सादर भले की मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण का छुपू छी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखू तब जागा, कछु न देख शंभु कर भागा। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी से उनकी भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके साथ अड़ंग चल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपे मानु सुमजित उर देहु। पाछले दुख ने हृदय अस व्यापा, जस भैभव महा परितापा। मुझे क्यों रोना आ रहा है? तब शिव जी ने कहा था, वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जग पई जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। समझू सोसत ही बहुअति क्रोधा, बहुविध जननी कीनी प्रबोधा। यज्ञ जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उनको बहुत प्रकार से समझाकर बुझाया। दोहा। शिव अभिमानु ने जाई साही, हृदय न होई प्रबोध रामम। सकल सभी हट की तब, बोली बचन संक्रोच रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक हटाकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनि नंदा, कही सुन जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काऊ, भली भांति पछताब पित हाहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। सत सांबु श्रीपति आपा, सत सांबु श्रीपति अपवादा, सुने ही जहाँ तह असी मर्यादा। काटे उतासु जीव जो बसाई, श्रीवन मुंदने लछे उपराई। जगदाता माँ महेश पुरारी, जगत जगत सब के हितकारी। पिता मांद माती नीत तेहि, दाक्ष सुक्रु संभ यह देहि। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और न तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ है। तछे तुरंत देह तेहु हेतु, उर धरि चंद्र मोल वृष केतु। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मग हाहाकारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करने में इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुन शंभु गाने लागे, करे नामक खी श्री रामा। जग विध्वंस बिलो की भृग, रक्षा कीन मुनीस रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिरज संभारी, हरे नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट मॉर्निंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे पहले के पार्ट यदि आपने ना देखे हैं तो उन पार्ट को भी देख लीजिए। कहते हैं राम कथा करने वाले और सुनने वाले का कल्याण होता है, जिनकी बुरी बुद्धि होती है बुद्धि सुधर जाती है। जय सिया राम, जय हनुमान।